अब आगे समझते हैं अकबर के बारे में। पहले मुगल वंश के संस्थापक में पहला बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं, हुमायूं के बाद शेरशाह। कहाँ आ जाएगा इसमें? इस खानदान का थोड़ी है शेरशाह, सब लाइने से सोच लिए तो लड़की से, उसके खानदान का ही नहीं है वो तो उसका शत्रु था, इसको भगा दिया वहां पे। कौन आएगा? अकबर। कौन आएगा? अकबर। देखिए किसका मकबरा कहाँ है ये हम हल्का सा बस यहाँ बता देते हैं। हालांकि जब मुगल वंश खत्म होगा ना तो किसका मकबरा कहाँ है और किसका असली नाम कौन सा है, सोचो। ये सबका ये फैमिली कॉमन नेम है ये, इन सब का वैज्ञानिक नाम अलग है। समझ में गए नहीं? जहीरुद्दीन मोहम्मद, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, तो ये सब का वैज्ञानिक नाम है। तो जैसे समझ में आया कि नहीं है? जैसे नमक, कि सोडियम क्लोराइड, उसी तरह इसे ये नमक, अभी इसका सोडियम क्लोराइड आगे पढ़ाएंगे, ठीक है? तो ये ऐसे अभी कब में पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन में हो जाएगा, इसलिए पूरा पढ़ लीजिएगा, नामे नहीं याद रखना पड़ेगा। तो कौन असली नाम अमर के कहा इसको दफना दिया गया, इसलिए उस पर अभी फोकस नहीं करेंगे। अकबर के बारे में देखते हैं, बेचारा अल्प आयु में ही क्या बन गया था, राजा। तो मेन फोकस अकबर, अकबर का। अकबर के बारे में समझते हैं। हुमायूं का जब निष्कासन जीवन चल रहा था 1540 से ही, तो छोटे छोटे जगहों पे छिपता हुआ फिर रहा था। इस बीच उसको कई जगह पे, कभी हरियाणा में, कभी पंजाब के किसी छोटे एरिया में शरण लेते हुए अंततः वो किसके पास पहुंचा? अपने मित्र अमरकोट के राजा वीरसाल। उसने अपनी गर्भवती पत्नी हमीदा बानो बेगम को अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ शरण मांगा और वीरसाल ने उसे शरण दिया। तो अमरकोट के राजा वीरसाल के दरबार में किसका जन्म हुआ? अकबर का जन्म। अकबर का जन्म कब हुआ? 1542, 15 अक्टूबर 1542। किसका जन्म हुआ? अकबर का। कहां पर? अमरकोट के राजा। अमरकोट कहां पर है? पंजाब। राजा का नाम वीरसाल, राजा का नाम वीरसाल। अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ जन्म हुआ। इसके पिता का नाम, पिता कौन थे? हुमायूं। माता, माता का नाम हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम, जोड़ लीजिएगा आप लोग, हमीदा बानो बेगम। पहले परंपरा ये रहती थी कि रानी महारानी एक अपना बच्चे को पालने के लिए एक पर्सनल नौकरानी रखती थी, जिसको धाय माँ कहा जाता था। किसे कहा जाता है? धाय माँ। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले जमाने में राजा महाराजा को देखिएगा ना, बहुत सारे नौकरानी वगैरह क्या करते थे, पालते रहते थे, जो दासी वगैरह। जैसे छोटे में देखिए, प्राचीन कहानी में देखिए, कोई कोई राजा महाराजा जितने थे उन लोग के क्या थे? धाय माँ होती थी। तो इसकी एक कौन सी माँ थी? धाय माँ। धाय माँ का मतलब क्या होता है? धाय माँ, धाय माँ इसकी बड़ी खतरनाक थी, माहम थी, माहम, माहम अनघा, माहम अनघा। क्या था? माहम अनघा। इसका नाम क्या था? माहम। बड़ी खतरनाक थी सचुरी, एकदम जल्लाद थी एकदम। अकबर के आगे एकदम क्या रहती थी? ठीक ठाक से रहती थी। महिला के सामने देखिएगा उसका ना